स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और हम लोग शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का आखिरी पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मेरी वेबसाइट www.chemistryedge.com से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी और उसके इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस। बेसिकली हम लोग एसिड्स के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें एसिडिटी ऑर्डर बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जेई, नीट और हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली होता क्या है। जो हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि COOH ग्रुप होगा कार्बन के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH ग्रुप हमारे पास जिसमें कार्बन के साथ लगा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका हमारा रेंज C12 से C18 तक होता है। ठीक है, C12 से C18 तक होता है, मतलब 12 कार्बन की रिंग से लेकर 18 कार्बन की हमारी चेन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड बोलते हैं, और बेसिकली इनको हम लोग, ये अकर करता है इन द नेचुरल फैट एज ईस्टर ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, नेचुरल फैट भी बोलते हैं, जिनको हम लोग ईस्टर ऑफ ग्लाइकोल बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जो कि हमें कार्बोक्सिलिक जो बेसिक हमारे कंपाउंड होते हैं उसके बारे में देखते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि बेसिक्स हमारे एसिड डेरिवेटिव्स बता दो। ठीक है, तो सबसे बेसिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होता है SCOOH। ठीक है, SCOOH को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये हमारा पहला मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, जल्दी एंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा एंड जो होती है उसके अंदर हमारा ये एसिड्स पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं दूसरे मेंबर की बात, जिसका नाम है CH3COOH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये जल्दी हमारा पाया जाता है विनेगर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका तीसरे मेंबर की बात करते हैं CH3CH2COOH। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड, BUTUIRIC, ब्यूटारिक एसिड। और जो हमारी बटर्स होते हैं उसमें ये एसिड हमारा पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद लॉन्ग चेन की कंपाउंड की बात करें तो डबल डाइन, ये तो हमारे थे मोनो ऑक्सिलिक एसिड। अब ये हमारा डाई में आता है, तो डाई का बेसिक हमारा होता है COOH और COH। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं COOH CH2OH का होल N और COOH। ठीक है, ये हमारे अगर लॉन्ग चेन कंपाउंड है तो उसमें हमारे कुछ नाम आपको याद करने जरूरी हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर अगर N की वैल्यू 1 हो गई, मान लो, तो COOH CH2 COH। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड। अगर मान लो N की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर N की वैल्यू यहाँ पर अगर 3 हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इधर अगर N की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 के कंपाउंड आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं MSGA। ठीक है, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक एसिड। ठीक है, ये हमारे बेसिक डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं फॉर ऑक्सिलिक एसिड। हम लोग अगर अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड का बेसिक हमारा जो कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर हमारा बेंजीन और उसके ऊपर हमारा COH लगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5COOH। ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरा, अगर दो हमारे अगर अगल बगल लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा दो बेसिकली कंपाउंड है, इन दोनों को आपको याद रखना है, ये जल्दी डायरेक्ट रिएक्शन में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा COOH। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या है, CO ग्रुप यहाँ पर फिर से हमारा लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले हमारे लेक्चर्स में हमने बताया था कि CO हमारा ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो क्या होगा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, यानी कि इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी के साथ ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। ये जो हमारा डेफिशिएंसी हुई है इसको हम ओवरकम करते हैं बाय 2 लोन पेयर ऑफ, हमारे क्या पास 2 लोन पेयर हमारे ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, लोन पेयर को कंबाइन करेगा और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जल्दी ये हमारा कंपाउंड थोड़ा अनस्टेबल रहता है, क्योंकि जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है उसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कि अनस्टेबल। तो ये जो हमारा ये कंपाउंड है 2, ये हमारा थोड़ा कम बनता है, जल्दी हमारी चांसेस होती हैं कि फर्स्ट कंपाउंड हमारा ज्यादा बनेगा। हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें।
तो सबसे पहला हमारा मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड से, और प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड से हम लोग, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो डायरेक्टली हम लोग हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ यूज करेंगे तो डायरेक्टली क्या करेगा, हमारा एसिड्स में बदलेगा। जैसे कि हमारा X कुछ भी हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, K2CR2O7 हो सकता है, और CrO3H2SO4 हो सकता है, ठीक है। चलिए CrO3H2SO4 को हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, ठीक है। यह ध्यान रखने, ज्यादातर पूछ लिया था कभी कभी कि जोन्स रिएजेंट क्या होता है। तो जोन्स रिएजेंट हमारा होता है CrO3 और H2SO4, ठीक है। अगर मान लो दूसरा है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एल्काइल बेंजीन को अगर हम लोग एल्काइल बेंजीन में क्या है हमारा, ये हमारा C6H5CCS3 है, इसको हम लोग KMnO4 और KOH के साथ हम लोग हीट करेंगे तो हमारा पहले बनेगा इसका सॉल्ट, ठीक है। फिर इसकी हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फाइनली हमारा क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। चलिए ये हमारा प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। इस तरह हम लोग अगर यहाँ पर लंबी चेन होगी तो लंबी चेन याद ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, हमारा COH बदल जाता है। सेम वही प्रोसेस होगा अगर हम लोग हीट कराएंगे KMnO4 और KOH के साथ हीट करेंगे, फिर बाद में हम लोग उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो बीच में हमारा पहले सॉल्ट बनता है और बाद में हमारा क्या बनेगा, हमारा एसिड बनेगा। इसमें ध्यान रखना कि जो स्टेप 2 होगा, यानी कि दूसरी स्टेप होगी, उसमें सिर्फ हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो वो हमारा इफेक्ट नहीं होगा, वो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रॉम नाइट्राइल या फिर अमाइड्स, ठीक है। नाइट्राइल या फिर अमाइड से बनाने के लिए हमारे पहले पास नाइट्रेट है, RCN है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, सबसे पहले अमाइड बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा N है, अमोनिया हमारे यहाँ से निकल N है हमारा, यहाँ पर NH2 लगेगा और CONH2 पहले तो हमारा बनेगा अमाइड, फिर इसकी हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करेंगे और हीट करेंगे तो क्या हमारा होगा, अमोनिया गैस निकलेगी और यहाँ पर क्या है, एसिड हमारा सीधे यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नाइट्राइल या फिर अमाइड से भी हम लोग डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं चौथा मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जिसमें हम लोग फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो गिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम रिएक्ट कराएंगे CO2 गैस के साथ, ये ध्यान रखना, CO2 गैस के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या बनता है, एसिड्स बनता है, ठीक है। अब जैसे हमारा RMgX है तो हमें पहले पता है कि RMgX में ये R माइनस में टूटता है और MgX प्लस में टूटता है, एक पिछले टर्म से हम लोगों ने ये बता रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरह से, CO ग्रुप में बॉन्ड टूटेगा, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज और C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है तो C हमारा क्या होता है, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर क्या सेम वही R प्लस R माइनस यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, CO हमारा वैसे ही का वैसे ही है, और OMgX हमारा यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgXOH हमारा अलग निकलेगा और ये जो हमारा OH यहाँ से आया है, H जो हमारे यहाँ पर आया है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर बना क्या बनाएगा, RCOOH, ठीक है। तो गिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं CO2 गैस के साथ तो हमारा क्या बनता है, एसिड्स बनते हैं, RCOH। इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा कंपाउंड फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, ठीक है, एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो एसाइल हैलाइड RCOCl के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ तो क्या होगा, Cl हमारा एक स्ट्रॉन्ग लीविंग एजेंट होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है, तुरंत लीव हो जाता है। तो यहाँ से हमारा Cl लीव होगा और यहाँ पर क्या है, OH माइनस OH रिप्लेस होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएंगे। सेम यही हमारा डबल, अगर एनहाइड्राइड हमारा है तो H2O के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। और जो आखिरी हमारा कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम ईस्टर्स से, ईस्टर्स में हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है C6H5COOH C2H5, तो इसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब भी हम लोग ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा एक तो अल्कोहल बनता है और एक हमारा क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टर से हम लोग बनाएंगे तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक हमारा बनेगा अल्कोहल और एक हमारा बनेगा हमारा एसिड, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे फॉर एसिड्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारी तीन मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे इनके हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें उनके जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ज्यादा हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो इनमें जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा आते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा एग्जिस्ट करता है डाइमर फेज में। इन डाइमर फेज में आइदर हम लोग वेपर में लेंगे या फिर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, ठीक है। तो डाइमर अपना ये बना लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ही बनने लगती है,
ठीक है। और तीसरी चीज है कि सॉल्युबिलिटी जो हमारी वाटर में होती है विद डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जैसे जैसे हम लोग कार्बन आइटम को बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी वाटर में हमारी क्या होगी, वो डिक्रीज कर दी जाएगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH ग्रुप, सॉरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड अगर हमारा टूट रहा है, जैसे CO डबल बॉन्ड O और इसके बाद हमारा O और ये OH, ठीक है, ये हमारा एक एसिड है। अब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच में हम लोग करें तो इसकी रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं, और इसी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा एसिड्स। ठीक है, एसिड्स हमारा एसिडिटी निकालने को आता है। जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हमारा है RCOOH, इसको हम लोग Na के साथ रिएक्ट कराएंगे कोई भी मेटल के साथ, तो हम लोग कोई भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या निकलता है, H2OH हमारी ऐसे निकल जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारा बनता है, ये बनता है हमारा ऑक्सिलेट कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब यही कार्बोक्सिलेट आयन होता है, यही हमारी एसिडिटी देता है, और इसी का हम लोग pKa वैल्यू निकालते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर जितना कम हमारा pKa की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा हमारा, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमारी कुछ pKa की वैल्यू है, हमारे अगर pKa की वैल्यू हमारी अगर लेस देन 1 है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हमारे 1 से 5 के बीच में है तो मॉडरेट है, अगर हमारे 5 से 15 के बीच में है तो एक्सटेंसिवली बहुत वीक एसिड है, और 15 से ज्यादा है तो मतलब ये मानी चलो कि बिल्कुल ही वीक एसिड है, यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं देन फिनॉल एंड अल्कोहल। फॉल क्वेश्चन आप पूछा गया है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है, तो फिनॉल हमारे जो है वो स्ट्रॉन्गर हमारे एसिड, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल एंड अल्कोहल। ठीक है, ड्यू टू, इसका रीजन ये होता है कि ड्यू टू कार्बोक्सिलिक आयन ये हमारा क्या करता है, स्टेबलाइज करता है दो इक्विवेलेंट हमारे एल्कोनिक स्ट्रक्चर बनते हैं इन विच नेगेटिव चार्ज इज एट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आइटम। जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के पास होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कार्बोक्सिलिक आयन है ये हमारा ज्यादा स्टेबलाइज होता है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है वो ज्यादा हमारे स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल्स। ठीक है, इसमें यह है कि अच्छा, इसमें रीजन में दिया हुआ है कि फिनॉल इज नेगेटिव चार्ज हमारा क्या करता है, डीलोकलाइज करेगा ओवर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आइटम एंड इन फिनॉक्साइड आयन इट इज डीलोकलाइज इन फिनॉक्साइड आइटम। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक आयन हमारा बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं हमारे और स्टेबल होते हैं। दूसरा हमारा रीजन होता है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारा डीलोकलाइज है ओवर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ। ठीक है, लेकिन हमारा जो फिनॉक्साइड में है वो हमारा एक ही तरफ होगा, एक ही जगह हमारा डीलोकलाइज है, मतलब एक ही जगह हमारा रुका हुआ है फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक आयन में हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा 2 जगह हमारा रुका हुआ है, और इसमें हमारा क्या है, एक ही जगह रुका हुआ है। तो इसलिए हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे हैं आर स्ट्रॉन्गर, मोर एसिडिटी देन फिनॉल्स। ठीक है, हम लोग एसिडिटी निकालने के लिए एक बेसिक चीज देख लेते हैं कि हमारा जैसे RCOO माइनस ग्रुप है हमारे पास, मान लो RCOO माइनस ग्रुप है, अगर इसके साथ हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है इसको वो लेने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है ऑक्सिलेट आयन को एंड स्ट्रेंथ और इंक्रीज करेगा एसिडिटी को। ठीक है, सेम वही अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या है कि हमारी कार्बन में चार्ज की हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलिक आयन को, तो हमारा क्या होगा, एसिड जो है हमारा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी हमारी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी हमारी क्या है, घटेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, अगर हमारा कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें हमारे इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर को देखना है। तो सबसे ज्यादा हमारा एसिडिटी ऑर्डर होती है CF3 के कारण। ठीक है, CF3 होता है, फिर सबसे ज्यादा आता है NO2 ग्रुप। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है CN, फिर इसके बाद आता है आयोडीन, इसके बाद फ्लोरीन, फिर इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर हमारा आता है C6H5। ठीक है, तो एसिडिटी अगर ऑर्डर की बात करें हम लोग, अगर इन दोनों में निकालना है तो ये हमारे पास बेंजोइक पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, और ये हमारा है एक तरफ से OCH3 C6H5 COOH। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है कि नाइट्रो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक का हमारा जो आयन है वो हमारा थोड़ा सा स्टेबल होगा, यहाँ पर वो चीज नहीं होगी तो ये हमारा थोड़ा वीक होगा। और यहाँ पर क्या है कि ये तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर NO2 में मैंने गलत बताया, NO2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा COOH ग्रुप को, ठीक है। और ये क्या है, OR, ठीक है। OR हमारा क्या होता है, ईथर यानी कि एल्कोक्साइड हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को ये डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारी एसिडिटी ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, पहले पे हमारा पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर OR C6H5COOH, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप, ठीक है। COOH बॉन्ड हमारा जैसे हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये एसिड्स है, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी इन दोनों के बारे में, ये OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा तो तब क्या होगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमारा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है COOH के कारण, तो हमारा क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होंगी। तो पहला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड हमारा बनेगा, तो उसमें हमारा 2 मोल अगर हम एसिटिक एसिड को ले लें तो क्या होगा, यहाँ से हमारा H निकलेगा और यहाँ से हमारा OH निकलेगा, और इसके बीच में हमारा क्या बन जाएगा, एथेनोलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ये होगा सब इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 और H+। ये हमारे क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर क्या है, OH यहाँ से निकलेगा, और ये दोनों आपस में बना लेंगे एक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, COO, ठीक है, COO। दो CO ग्रुप हमारे O के साथ बॉन्ड में बंधे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। दूसरा आता है हमारा एस्टरिफिकेशन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि हमारे पास कोई भी एसिड होगा उसको हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसकी अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है, और साथ में हमारा वाटर निकलता है, ठीक है। तीसरा हमारे आते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो पहला तो हमारा बनेगा इसका सॉल्ट, ठीक है, C6CH3COOH। जो अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अमोनियम एसीटेट को फिर जब हम हीट कर देंगे तो यहाँ से हमारा पानी निकलेगा, तो H2O यहाँ से निकलेगा, और हमारा फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो हमारा बनेगा एमाइड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में कुछ और कंपाउंड, जैसे हमारा थैलिक एसिड है, इसको सेम वही अमोनिया के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहले एक सॉल्ट बनेगा, फिर उसको हम लोग हीट करेंगे और जो वाटर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, ठीक है, COOCONH2। लेकिन जब इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, अमोनिया हमारे यहाँ से रिलीज होगा, NH3 हमारे यहाँ से रिलीज होगा, तो ये हमारा बनता है थैलामाइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से एक अमोनिया यहाँ से तो निकल जाएगी, लेकिन जो दूसरा अमोनिया का H है, NH, ये दोनों कंबाइन करके हमारा बना लेंगे थैलामाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। थैलामाइड, थैलिक एसिड से अगर हमको थैलामाइड बनाना है तो ये हमारा प्रोसेस होता है, पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर हम लोग इसको हीट करेंगे, और पहले लेस हीट करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो हमारा बनेगा थैलामाइड, ठीक है। अब आ रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH को, ठीक है। COOH ग्रुप हमारा अगर रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें हम लोग देखते हैं, तो पहला हमारा रिडक्शन आता है, तो एसिडिक हम लोग अगर एसिड्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 ईथर B2H5 और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल्स में, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हमारा कोई भी कार्बोक्सिलेशन का हमारा जो सॉल्ट है उसको जब हम लोग सोडा लाइम NaOH और CO के साथ हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, RH, यानी कि क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा, CH4, यानी कि एल्केन्स बनेगा, ठीक है। और साथ में बनता है हमारा Na2CO3। और तीसरा हमारा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। कोई भी हमारा कंपाउंड हमारा एसिड्स है जिनके पास अल्फा हाइड्रोक्सिली अल्फा कार्बन है, तो उसको हम लोग पहले X2 और Red P के साथ रिएक्ट कराते हैं और बाद में हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा क्या होगा कि जो अल्फा का एक H हमारा वहां से निकलेगा और X क्या है हमारा यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इसकी पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेल-बोहाल्ट जेलिसी रिएक्शन, और शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग HVZ रिएक्शन। ये बहुत आती है CBSE में, HVZ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या किया है, हम लोग एसिड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे X2 और Red P के साथ, और बाद में हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस किया है तो फाइनली हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन पे हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हमारा हैलोजन, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन। तो ये पूरी की पूरी हमारा टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। तो इसी साथ ही आज मैं एक चैप्टर के साथ हमारा पूरा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा हमारा चैप्टर है वो क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू।